Write a short note on the use of Mifepristone in MTP, that is medical termination of pregnancy. Mechanism of action of Mifepristone. Mifepristone is both a partial agonist and an antagonist of progesterone. It is a partial agonist and antagonist at both A and B forms of the progesterone receptor. ठीक है. Absence of progesterone में it will do the function of partial agonist. ठीक है, जैसे कि पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन और इन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के केसेस में जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट रहता है, तो वहाँ पे इट विल बिहेव लाइक अ पार्शियल ईगोनिस्ट. इट विल एक्सर्ट माइल्ड प्रोजेस्टेशनल एक्शन एंड प्रमोट प्री डेसिडुअल चेंजेस. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के एब्सेंस में माइल्ड प्रोजेस्टेशनल एक्शंस करेगा. और प्री डेसिडुअल चेंजेस मतलब वो चेंजेस जो कि सीक्रीटरी फेजेस में होते हैं ना, under the influence of progesterone, those changes are known as prodecidual changes. तो प्रोजेस्टेरॉन के एब्सेंस में पार्शियल एगोनिस्ट जैसा बिहेव करेगा और प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में ये वीक एगोनिस्ट एक्शन नहीं रहता है. ठीक है, एब्सेंस में एगोनिस्ट वाला एक्शन रहता है. अगर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है तो वीक एगोनिस्ट एक्शन इज नॉट एक्सप्रेस्ड. इसीलिए मिफेप्रिस्टोन इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन के एब्सेंस में पार्शियल एगोनिस्ट और प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में इट एक्ट्स एज अ एंटागोनिस्ट. It also exhibits anti-glucocorticoid action. इसीलिए it is also used in the treatment of Cushing syndrome because mifepristone exhibits anti-glucocorticoid action. It is used in the treatment of Cushing syndrome. Pharmacokinetics. Route of administration oral होगा. It is active when taken orally. ये liver में metabolize होता है by the enzyme CYP3A4. It is largely metabolized in the liver by CYP3A4. The excretion occurs through bile with and some will undergo enterohepatic circulation. Route of administration oral. Metabolism in liver by CYP3A4 and excreted through the bile, and it also undergoes the enterohepatic circulation. Drug interaction, it is metabolized by the enzyme CYP3A4. तो जो CYP3A4 इनहिबिटर्स होंगे उनके कारण मिफेप्रिस्टोन का लेवल इंक्रीज होगा. तो एग्जाम्पल ऑफ CYP3A4 इनहिबिटर्स आर एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल. An example of CYP3A inducers are rifampin, anticonvulsants. ठीक है, तो मिफेप्रिस्टोन का मेटाबॉलिज्म होता है CYP3A4 से. तो जो ड्रग्स CYP3A4 को इनहिबिट करेंगे या इंड्यूस करेंगे उनके साथ मिफेप्रिस्टोन का ड्रग इंटरैक्शन होगा. एग्जाम्पल ऑफ CYP3A4 inhibitors are erythromycin and ketoconazole. Example of CYP3A4 inducer are rifampin and anticonvulsants. Examples of CYP3A4 inhibitors: erythromycin, ketoconazole. An example of CYP3A4 inducers are rifampin and anticonvulsants. Rifampin and anticonvulsants, these are CYP3A4 inducers, and erythromycin and ketoconazole are CYP3A4 inhibitors. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, तो मिफेप्रिस्टोन को हम अप टू 7 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में MTP के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ अ नॉन सर्जिकल मेथड फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन. ठीक है, अप टू 7 to 9 वीक्स जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं. इसका एडवांटेज क्या है कि इट इज़ अ नॉन सर्जिकल मेथड और इसका डोज क्या होता है. वी गिव अ सिंगल ओरल डोज ऑफ 600 मिलीग्राम, single oral dose of 600 milligram, and this will result in complete abortion in most of the cases. ठीक है, इसके बाद हम मीज़ोप्रोस्टॉल भी देते हैं टू इम्प्रूव द सक्सेस. पहले मिफेप्रिस्टोन देते हैं 600 मिलीग्राम, उसके 2 दिन के बाद हम मीज़ोप्रोस्टॉल देते हैं
400 microgram. So mifepristone 600 milligram is followed by misoprostol after 2 days. मिसोप्रोस्टोल का डोज कितना रहेगा 400 माइक्रोग्राम. So mifepristone 600 milligram followed by the administration of a single 400 microgram dose of misoprostol orally 2 days later to further improve the success. और इसका सक्सेस इज ओवर 90%. एडवांटेज क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी. कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ मिफेप्रिस्टोन: एनोरेक्सिया, nausea, fatigue, diarrhea, uterine cramps and abdominal cramps. तो मिफेप्रिस्टोन के कारण क्रैम्प्स हो सकते हैं, यूटेराइन क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, anorexia, nausea, vomiting and diarrhea. These are the common side effects of mifepristone. The other uses of mifepristone's: post-coital contraceptive, once a month contraceptive, labor induction. It is used in the treatment of Cushing syndrome because of its anti-glucocorticoid action. Yeah, other uses of mifepristone: post-coital contraceptive, that is administration within 24 hours will prevent 74 hours will prevent implantation. Then once a month contraceptive, labor induction, and it is also used in Cushing syndrome. Uses of mifepristone में पहला यूज तो termination of pregnancy, then post coital contraceptive, once a month contraceptive, labor induction, and also in Cushing syndrome.